दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपकी करंट अफेयर श्रृंखला का ये तीसरा एपिसोड है, जिसमें हम आपके लिए मार्च 2022 के एमपी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर मेहनत करें तो एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए पूरी लगन से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, निरंतर प्रयासरत रहें। दोस्तों, हम आज के एपिसोड को प्रारंभ करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री चौहान जी ने उज्जैन नगर का जन्म दिवस कब मनाने की घोषणा की है। उज्जैन जो कि महाकाल की नगरी कहलाता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उज्जैन के जन्म दिवस को मनाने की घोषणा की है कि उज्जैन नगर का जन्म दिवस कब मनाया जाएगा। तो इसके ऑप्शन हैं गुड़ी पड़वा, अक्षय तृतीया, रामनवमी, वैशाख पूर्णिमा। गुड़ी पड़वा जिसे कि हम वर्ष प्रतिपदा भी कहते हैं, अक्षय तृतीया, रामनवमी, वैशाख पूर्णिमा, इनमें से किस दिवस को उज्जैन का जन्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है गुड़ी पड़वा। शिवराज सिंह चौहान जी ने गुड़ी पड़वा को उज्जैन नगर का जन्म दिवस मनाने की घोषणा की है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम की शुरुआत किस घाट से की है। दोस्तों, किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उसमें पूछा क्या गया है। ऑप्शन है गुरु नानक घाट, नरसिंह घाट, राम घाट, सुनहरी घाट। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मार्च 2022 में उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर किसी घाट पर शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम की शुरुआत की थी। कहाँ पर? उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर। दोस्तों, क्षिप्रा नदी के तट पर कई सारे घाट हैं, उनमें से 4 घाट के नाम ये हैं। इनमें से आपको बताना है कि किस घाट पर शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, इसका सही आंसर है राम घाट। मुख्यमंत्री महोदय ने राम घाट उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम की शुरुआत की है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश के कृषि उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जाएगा। इजराइल, यूएई जिसे हम संयुक्त अरब अमीरात भी बोलते हैं, रूस, अमेरिका। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कृषि उत्कृष्टता केंद्र बन रहे हैं। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें किस देश के सहयोग से इनको बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है इजराइल। इजराइल के सहयोग से मध्य प्रदेश में कृषि उत्कृष्टता केंद्र एग्री एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छतरपुर सौर ऊर्जा पार्क की क्षमता कितनी है। मार्च 2022 में ओंकारेश्वर और छतरपुर में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए गए। इनमें आपको बताना है कि छतरपुर सौर ऊर्जा पार्क की क्षमता कितनी है। 600 मेगावाट, 700 मेगावाट, 950 मेगावाट, 450 मेगावाट। दोस्तों, छतरपुर सौर ऊर्जा पार्क की जो क्षमता है वो 950 मेगावाट है, जबकि ओंकारेश्वर का जो सौर ऊर्जा पार्क है उसकी क्षमता 600 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित है। जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उनमें सौर ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण ऊर्जा है। उसकी कितनी परियोजनाएं, कितनी क्षमता की परियोजनाएं मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। 4000 मेगावाट, 3800 मेगावाट, 2380 मेगावाट, 3700 मेगावाट। दोस्तों, इसका सही जवाब है 2380 मेगावाट। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 2380 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोहर महल में 14 दिवसीय हैंडलूम एक्सपो का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। भूरीबाई, उषा ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान, प्रज्ञा ठाकुर। दोस्तों, आपको बताना है कि गोहर महल में जो 14 दिवसीय हैंडलूम एक्सपो का शुभारंभ किया गया है वो किसके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया, किसने उसका शुभारंभ किया। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है भूरीबाई। ये पद्मश्री से सम्मानित हैं। भूरीबाई द्वारा गोहर महल में हैंडलूम एक्सपो का शुभारंभ किया गया। दोस्तों, आपको यहाँ ये बताना है कि जो गोहर महल की यहाँ चर्चा हुई है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इसको किसने बनवाया था। ये आपके लिए प्रश्न है, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है।
हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल जिसका हाल ही में गठन हुआ है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? वाणिज्य मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री। मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का मुख्य उद्देश्य जो है व्यापार को बढ़ाना है। इसकी हाल ही में गठित किया गया है मार्च 2022 में। इसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, ताशकंद में आयोजित एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में प्रज्ञा सिंह ने कौन सा पदक जीता है? फेंसिंग तलवारबाजी को बोलते हैं। इसमें ऑप्शन है रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रज्ञा सिंह है किस खेल से संबंधित है? फेंसिंग, शूटिंग, बॉक्सिंग, हॉकी, क्रिकेट। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये फेंसिंग से संबंधित है। ताशकंद में जो हाल ही में चैंपियनशिप हुई है उसमें प्रज्ञा सिंह ने रजत पदक जीता है। प्रज्ञा सिंह कहाँ से संबंधित है? फेंसिंग से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, MPT सदन स्पाइसेज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? गिरीश गौतम, उषा ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान, प्रज्ञा ठाकुर। MPT सदन स्पाइसेज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसको आपको बताना है। इसका सही जवाब है उषा ठाकुर। उषा ठाकुर द्वारा MPT सदन स्पाइसेज का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों, आपको ये बताना है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला वाटर प्लस और अद्भुत शहर किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? किसको देश का पहला वाटर प्लस और अद्भुत शहर बनाया जाएगा? बुधनी, सारंगपुर, नेमावर, चित्रकूट। दोस्तों, उस प्रश्न क्या पूछा गया है? देश का पहला वाटर प्लस और अद्भुत शहर किसे बनाया जाएगा? बुधनी को, सारंगपुर को, नेमावर को, चित्रकूट को। तो इसका सही जवाब है बुधनी। दोस्तों, आपको ये बताना कि बुधनी किस जिले में स्थित है, सारंगपुर किस जिले में स्थित है, क्यों फेमस है, नेमावर किस जिले में स्थित है, क्यों फेमस है, और चित्रकूट क्यों फेमस है, किस जिले में स्थित है। ये प्रश्न आपको कमेंट में आंसर इनके देने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिलावट से मुक्ति अभियान 11 नवंबर 2020 को कहाँ से शुरू किया गया था? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, सीहोर। दोस्तों, इसका सही जवाब है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मिलावट से मुक्ति अभियान को प्रारंभ किया गया है। कब प्रारंभ किया गया है? 11 नवंबर 2020 को। हमारा अगला प्रश्न है, रितिका डांगी जिन्होंने आबू धाबी में स्वर्ण पदक जीता किस खेल से संबंधित हैं? रितिका डांगी किस खेल से संबंध रखती हैं? शूटिंग, फेंसिंग, सेलिंग, हॉकी। तो रितिका डांगी का जो संबंध है वो सेलिंग से, नौकायन, ये तैराकी संबंधित है। इन्होंने हाल ही में अबू धाबी में स्वर्ण पदक जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, टाइम्स पेशन ट्राइबल ट्रेल एवं ताज ट्राइबल फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया? उषा ठाकुर, मंगू भाई पटेल, शिवराज सिंह चौहान, उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर है मंगू भाई पटेल, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी हैं। दोस्तों, आपको ये बताना है कि उषा ठाकुर का संबंध किस मंत्रालय से है। हमारा अगला प्रश्न है, देश में पहली बार किस टाइगर रिजर्व में गिद्धों की GPS टैगिंग हुई है? GPS द्वारा उनकी संख्या को गिना गया है, उनकी स्थिति को जांचा गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। दोस्तों, इसका सही जवाब है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व में गिद्धों की GPS टैगिंग हुई है। दोस्तों, आपको ये बताना है कि पेंच जो नेशनल पार्क है उसका नया नाम क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित जोधैया बाई किस जनजाति से संबंध रखती हैं? जोधैया बाई को हाल ही में प्रधानमंत्री महोदय ने नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है।
तो वो किस जनजाति से संबंधित हैं, आपको ये बताना है। जोधैया बाई का संबंध बैगा जनजाति से है। दोस्तों आपको ये बताना है कि साल वृक्ष को कौन सी जनजाति पूजती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन हैं? यशोधरा राजे सिंधिया, प्रज्ञा ठाकुर, उषा ठाकुर, भूपेंद्र सिंह। दोस्तों इसका सही जवाब है यशोधरा राजे सिंधिया। इनको मध्य प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। आपको ये बताना है दोस्तों कि भूपेंद्र सिंह का संबंध किस मंत्रालय से है। हमारा अगला प्रश्न है, बेस्ट से बंडर मंत्र, जो कचरा होता है, बेस्ट से बंडर मंत्र में तैयार हुआ सेल्फी पॉइंट कहाँ है? इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल। दोस्तों इसका सही जवाब है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कचरे से सेल्फी पॉइंट बनाया गया है वहाँ पे। हमारा अगला प्रश्न है, 32वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता 2021-22 का कहाँ आयोजन किया गया है? 32वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया गया है? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, राजगढ़। दोस्तों इसका सही जवाब है भोपाल। राजधानी भोपाल में 32वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता 2021-22 का आयोजन हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन। दोस्तों इसका सही जवाब है ग्वालियर। ग्वालियर में प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया। दोस्तों आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में दिव्यांग पार्क बनाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा संसद में रागेश्वरी अंजना को प्रथम स्थान मिला है, यह किस जिले से संबंधित हैं? भोपाल, इंदौर, टीकमगढ़, उमरिया। रागेश्वरी अंजना जिन्हें राष्ट्रीय युवा संसद में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों हमारे 20 प्रश्नों की श्रृंखला आज यहीं समाप्त होती है। इस एपिसोड को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला एपिसोड हम तुरंत ही लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। दोस्तों हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।